Hello everyone, welcome to Diva classes. Today I am with you with the topic skeletal system. तो आज हम पढ़ेंगे हमारे skeleton system के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करें हमारी बॉडी में टोटल बोन्स कितनी है, दैट इज़ 206. हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं. अब हम बात करें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे. पहला है एक्सियल सिस्टम एंड सेकेंड इज अपेंडिकुलर सिस्टम. जो हमारा एक्सियल सिस्टम है उसमें टोटल बोन्स हैं 80 और जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है दैट उसमें कितनी बोन है 126. दोनों को मिला के टोटल बोन्स है 206. अब हम बात करें जो हमारा एक्सियल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का एक्सिस पार्ट फॉर्म करता है और जो अपेंडिकुलर है वो लाइक हमारे लिम्स, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, जिनको हैंड्स एंड लेग्स बोलेंगे, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में. और जो एक्सिस फॉर्म करता है वो हम एक्सियल पार्ट में पढ़ेंगे. तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी बोन्स को हम एक्सियल सिस्टम में पढ़ेंगे. तो पहला है स्कल. हमारी जो स्कल है उसमें 29 बोन्स होती हैं, 29. और 29 इनको हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन कौन सी इसमें कंसिडर की जाएंगी. सेकेंड है हमारा स्टर्नम. स्टर्नम जो है वो हमारे रिब केज जो आगे एक फ्लैट बोन होती है हमारी चेस्ट में, जिसके साथ जो हमारी रिब्स हैं वो आके अटैच होती हैं, उसको बोलते हैं स्टर्नम, जो कि एक बोन है. थर्ड आता है रिब्स, जो कि 22 रिब्स होती है हमारी बॉडी में, दैट आर 12 पेयर रिब्स. एंड अगला है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 बोन्स होती हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम. अब देखते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम. जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है उसमें आते हैं पहले हमारे फोर लिम्स, हमारे हैंड्स, जिसमें एक हैंड में 30 बोन, सेकंड में 30, टोटल 60. आगे बात करें हैंड लिम्स, दोनों में 30 जो हमारी लेग्स हैं. पेक्टोरल गर्डल, जो जिनको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल जो शोल्डर फॉर्म करती हैं, दैट उनमें दो बोन्स, एक हाथ में दो बोन मिलके एक पेक्टोरल गर्डल बनाएंगे. तो टोटल बोन पेक्टोरल गर्डल में 2 + 2, 2 एक हैंड से और 2 एक आर्म्स, जिनको आर्म्स हम बोलेंगे. अगला है पेल्विक गर्डल. तो जो पेल्विक गर्डल है हमारा, जिससे हिप फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ 1 + 1. इसमें जो 3 बोन्स का फ्यूज़न होता है बट हम उसको एक कंसीडर करेंगे, तो 1 + 1. अब इन टोटल बोन्स को मिला के टोटल बोन्स बनेंगी 206. अब हम देखते हैं स्कल के बारे में पढ़ते हैं, स्कल एंड इट्स एसोसिएटेड बोन्स, कि स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करें स्कल में होती है क्रेनियल बोन्स, जो क्या फॉर्म करती है हमारा क्रेनियम. क्रेनियम क्या है, हमारे ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग है 8 बोन्स की. जो 8 बोन्स की कवरिंग है उसको बोलते हैं क्रेनियम. अब क्रेनियम और हमारा जो फेस है, फेशियल बोन्स, हमारा जिससे फेस फॉर्म हुआ है, तो टोटल 14 बोन्स हैं जिससे फेस फॉर्म हुआ है हमारा. तो 14 + 8 टोटल बोन्स हुई 22. अब बात करते हैं एसोसिएटेड बोन्स की. तो जो ईयर ओसाइकल्स हैं, हमारी ईयर ओसाइकल्स, उनमें एक ईयर में 3 बोन्स, इसको हम ईयर ऑसिकल्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे. एक ईयर में 3 बोन्स, तो दोनों ईयर्स में 6 बोन्स. तो एक ईयर में कौन कौन सी 3 बोन्स होती हैं, पहला है मेलियस, सेकेंड इनकस एंड थर्ड है स्टेप्स. जो स्टेप्स होती है वो हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है. अगला है हॉइड बोन. जो हॉइड बोन है एक हॉर्सशू शेप बोन होती है, जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होती, सिंगल होती है, अकेली है, किसी से भी अटैच नहीं है. तो ये एक बोन. ये सारे हम किस में कंसिडर करेंगे, स्कल एंड इट्स एसोसिएटेड बोन्स, इन दोनों को मिला के 6 + 1 7. अब हम बात करें मेन पॉइंट्स की. तो आगे अगला पॉइंट है हॉइड इज़ अ बोन. हॉइड बोन इज हॉर्सशू शेप सिंगल बोन एंड इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन. जो हॉइड बोन है हमारी वो एक सिंगल बोन है जो हॉर्सशू शेप की होती है, जो किसी भी अदर बोन से एसोसिएटेड नहीं है, किसी से भी अटैच नहीं है. अब हम आगे बात करें ओनली मूवेबल बोन ऑफ आवर फेस इज मैंडिबल. हमारे बॉडी का जो फेशियल मसल है, जो एक मूवेबल बोन है हमारी जो फेस की, दैट इज़ मैंडिबल. जो लोअर जो वो ओनली मूव कर सकता है हमारी फेशियल मसल बोन्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल. अब हम बात करें आगे स्टर्नम की. तो स्टर्नम इज़ अ सिंगल फ्लैट बोन जो रिब केज फॉर्मेशन में हेल्प करता है. स्टर्नम जो आगे लंग्स के आगे एक बोन है, फ्लैट बोन, जिससे आके जो रिब्स हैं वो अटैच होती हैं और रिब केज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ स्टर्नम.
अब बात करते हैं फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स एंड 1 पेयर ऑफ क्लेविकल आर्टिकुलेट विद इट। इसका क्या मतलब है कि जो पहले 7 पेयर हैं रिब्स का और एक पेयर क्लेविकल दैट इज कॉल्ड कॉलर बोन और ब्यूटी बोन, वो आके अटैच होती हैं किससे? स्टर्नम से। 7 पेयर रिब्स मतलब 14 रिब्स एंड 1 पेयर क्लेविकल मतलब 2 क्लेविकल बोन्स आके अटैच होती हैं किससे? स्टर्नम से। आगे बात करें स्टर्नम एंड रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्स रिब केज। जो हमारा स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और रिब्स, वो हमारा तीनों मिलके क्या बनाते हैं? रिब केज। अब हम बात करें बोन्स ऑफ 4 लिम्स की। हमारे 4 लिम्स जो हमारे हैंड्स हैं उनमें कौन कौन सी बोन्स हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो टोटल 30 बोन्स हैं हमारे एक हाथ में, तो दोनों हाथों में 30 + 30 60। कौन कौन सी बोन है? पहली है हिमरस, इसको ह्यूमरस भी बोलते हैं, हिमरस। पहली बोन है हिमरस, जो हमारी आर्म जो है जिसको आर्म बोन बोलते हैं, हिमरस। सेकंड है अल्ना रेडियस, जो आर्म से एल्बो के नीचे, दिस इज एल्बो जॉइंट। एंड अल्ना और रेडियस 2 बोन्स हो गई। आगे है जो रिस्ट बोन जिनको बोलते हैं, तो ये टोटल 8, जिनको बोलते हैं क्या? कार्पल्स। जो 8 बोन्स हैं इनको बोलते हैं कार्पल्स, जो रिस्ट फॉर्मेशन करती है हमारी। आगे बात करें मेटाकार्पल्स, तो ये 5 बोन है मेटाकार्पल्स, जो पाम की बोन्स है, जो हमारी हथेली की बोन्स हैं, तो ये 5 बोन्स है मेटाकार्पल्स। एंड आगे जो हमारे फिंगर्स हैं उनमें 3 बोन्स और थंब में 2 बोन्स, तो इनको बोलते हैं फैलेंजेस। इनको क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। तो किस तरह से 30 हुई? फर्स्ट हिमरस, 2 क्या है? रेडियस एंड अल्ना, 8 क्या है? कार्पल्स, 5 क्या है? मेटाकार्पल्स और 14 क्या है? फैलेंजेस। इन सबको ऐड किया तो कितना बना? 30। और दूसरे हाथ में 30, दैट आर, अब टोटल कितनी हो गई? 60 बोन्स। तो ये था हमारे 4 लिम्स की बोन्स। अब हम बात करते हैं हमारी रिब्स की। तो हमारी रिब्स में जब हम देखते हैं नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं रिब्स के, तो 12 पेयर रिब्स हैं हमारी बॉडी में। बात करें, अब हमारा रिबकेज जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो ये हमारा स्टर्नम है और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। स्टर्नम आगे की साइड है। अब डायग्रामेटिकली 3D में ऐसे दिखा नहीं सकते, तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया। ये हमारा स्टर्नम है और ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं, जिनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। मतलब वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच है, स्टर्नम से भी अटैच है। जो पहले 7 रिब्स हैं हमारी, वो दोनों से अटैच हैं, जाके पीछे से आएंगी वर्टिब्रल कॉलम से और आके स्टर्नम पे अटैच हो जाएंगी। तो ये हमारा एक रिब केज, जो इन 7 पेयर रिब्स को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। अब जो 8th 9th एंड 10th पेयर रिब्स हैं, वो क्या करती हैं? जो 8th 9th और 10th, ये पहले तीनों आपस में आर्टिकुलेट होती हैं और फिर जाके एक बोन स्टर्नम से अटैच होती है। पहले तीनों होंगी अटैच और फिर स्टर्नम से जाके अटैच होंगी, तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और जो 11th और 12th रिब्स हैं, वो किसी से भी अटैच नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो जो हमारी फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं, दैट आर ट्रू रिब्स। 8 9 एंड 10 दैट आर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स एंड 11 एंड 12 आर फ्लोटिंग रिब्स। ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। अब बात करते हैं हम अबाउट बोन्स ऑफ हैंड लिम्स। जो हमारे लेग्स हैं उनमें कौन कौन सी बोन्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फीमर। दिस इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। फीमर जो है वो सबसे बड़ी बोन है हमारी बॉडी की। अब बात करते हैं नी कैप, जिसको बोलते हैं पटेला बोन जो है वो नी कैप है, नी कैप फॉर्मेशन करती है, जो हमारे घुटने की बोन है पटेला। उसके बाद 2 बोन्स नीचे, टिबिया एंड फिबुला। जो फिबुला है वो अपना नी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती। अब नी किस किस से बना है, देखो ध्यान से, फीमर, पटेला और टिबिया, ये तीनों बोन्स अटैच हुई और हमारा क्या बना? नी।
जॉइंट, जो नी जॉइंट है वो 3 बोन्स से बनता है। कौन कौन सी बोन्स हैं? फीमर, पटेला एंड टिबिया। फिबुला नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हमारी एंकल बोन्स आती हैं। 7 जो हैं वो हमारी एंकल बोन्स हैं, दैट आर टार्सल्स। जो हैंड्स में थी उनको बोलते हैं, जो हमारी रिस्ट बोन थी उनको कार्पल्स बोलते हैं, और एंकल बोन्स को बोलते हैं टार्सल्स। अब 5 मेटाटार्सल्स एंड वही 3 और थंब में 2 फैलेंजेस। अब टोटल 30 कैसे हुआ? 1 + 1 मतलब एक फीमर और एक पटेला, दूसरा है 2 टिबिया एंड फिबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फैलेंजेस। तो टोटल इनको ऐड किया तो कितना बना? 30। तो इस तरह से 30 बोन्स हमारे हैंड लिम्स में, 30 एक हैंड लिम्ब में और दूसरे हैंड लिम्ब में 30, तो टोटल 60 बोन्स। अब हम बात करते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी जो एक एडल्ट में कितनी वर्टिब्रेई होती हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम में? दैट आर 26 बोन्स होती हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो वो 26 बोन्स से मिलकर बनी है। जब एम्ब्रियल स्टेज में होते हैं हम, तो हमारे जो वर्टिब्रेई हैं वो होती हैं 33। बाद में वो एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाती है, तो टोटल कितना रह जाता है? 26। फ्रॉग में होती हैं 10, रैबिट में होती हैं 46। अब हम बात करते हैं अबाउट जॉइंट्स के बारे में। तो कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारी बोन्स के बीच में? तो पहला है फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड थर्ड है साइनोवियल जॉइंट्स। जो मेन जॉइंट हम बोलते हैं वो साइनोवियल जॉइंट को बोलते हैं, क्योंकि जो साइनोवियल जॉइंट है वो दो बोन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हेल्प करता है इन मोशन। हम जॉइंट्स हैं, उसी की वजह से तो हम अपनी बॉडी को हिला पा रहे हैं। अब मैं अपना हाथ मोड़ूंगी तो वो हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स है उसी की वजह से तो हम हिला पा रहे हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पाएंगे। तो जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल है, मतलब वो हिलने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब ये वहीं पे होंगे जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती होगी। तो जो हमारी स्कल बोन है, जो हमारे ब्रेन के जो क्रेनियल बोन्स हैं, जो हमारी फेशियल बोन्स हैं, तो उनमें मोशन नहीं होता है। तो जहाँ मोशन नहीं होता वहाँ पे कैसा जॉइंट है बोन्स के बीच में? फाइब्रस जॉइंट्स। जो हमारे टूथ एंड जॉ बोन्स हैं, जो टूथ एंड जॉ बोन्स हैं, उनमें भी फाइब्रस जॉइंट है। तो इमूवेबल जहाँ भी बोन्स हैं हमारी, दैट आर फाइब्रस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स स्लाइटली इमूवेबल, थोड़ा हिलते हैं बस। हमारी जो वर्टिब्रेई कॉलम है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो जॉइंट्स हैं, उन बोन्स में जो जॉइंट है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एंड जो हमारी रिब्स एंड स्टर्नम में जो जॉइंट है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब बात करते हैं हम साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। तो जो साइनोवियल जॉइंट्स है वो मूवेबल जॉइंट्स हैं, जो फ्लूइड फिल्ड जॉइंट्स बोलते हैं। जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो हेल्प करती है किसमें? मोशन में। तो अब ये साइनोवियल जॉइंट है वो कितनी तरह का होता है? पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट की एक बॉल को सॉकेट में फिट कर दिया। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, जो हमारे कंधे का जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो वो कौन सा बोन है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट, जो हमारा हिप जॉइंट है वो भी क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला है बिटवीन इनकस एंड स्टेप्स। जो हमारे ईयर में जो हमारी ईयर सिकल्स हैं उसमें जो इनकस है और स्टेप्स है, उसमें भी कैसा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज लाइक आ डोर का हिंज। एक डोर को अज्यूम करो, आपकी डोर कितना खुलता है, और ऐसी मूवमेंट जहाँ भी होगी वहाँ पे कैसा होगा? हिंज जॉइंट। तो हमारा नी जो है, घुटना, नी, एल्बो, एंकल और इंटरफैलेंजेस, जो हमारी उंगलियां हैं, एल्बो है, एंकल है, उसमें जो मोशन होता है दैट इज टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। अब बात करते हैं पाइवोट जॉइंट की। पाइवोट जॉइंट है हमारी बॉडी में रेडियस एंड अल्ना में। जो हमारी रेडियस एंड अल्ना बोन्स हैं उनमें कौन सा जॉइंट है? पाइवोट जॉइंट। गिल्डिंग जॉइंट जो है वो बिटवीन आवर कार्पल्स, जो हमारी रिस्ट बोन्स हैं उसमें गिल्डिंग जॉइंट है। आगे कॉन्डोलॉइड जॉइंट, ये है हमारी स्कल में। एलिप्सॉइड जॉइंट, ये हमारी रिस्ट में। एंड मेटाकार्पल्स में क्या है? एलिप्सॉइड जॉइंट। आगे हम बात करें सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है वो हमारे
थंब में है, हमारी जो थंब की मूवमेंट है वो फिंगर से अलग होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सैडल जॉइंट। अब बात कर लेते हैं हम अबाउट डिसऑर्डर्स की, डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इन बोन्स। तो हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तो हमने एक पीटीएच पढ़ा था, पैराथायरॉयड हार्मोन। उस पीटीएच की वजह से क्या हो रहा था, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, जो हमारी बोन्स हैं वो पोरस हो रही थी, पोरस मतलब फ्रेजाइल हो रही थी, जो इजीली ब्रेक हो सकती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक टाइप का क्या है, बोन डिसऑर्डर। तो बोन बिकम्स पोरस एंड वीक, वो किसी भी वजह से हो सकती है, बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगला डिसऑर्डर, दैट इज़ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है, पेन इन जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें पेन होता है। वो किस वजह से होता है, जो हमारी जैसे ये एक बोन है और ये एक और बोन है, ये जॉइंट है हमारा, और यहाँ पे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड भरा है जिससे मूवमेंट होती है। अब वो साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाएगा या फिर यहाँ पे आके कोई यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, यूरिक एसिड जिसको गाउट डिजीज़ होता है उसमें होता है, यूरिक एसिड आके जमा हो जाता है यहाँ पे, और फिर इसकी मोशन को इसमें मूवमेंट नहीं हो पाती है साइनोवियल फ्लूइड में, तो जिसकी वजह से पेन होता है किसमें, जॉइंट्स में, जहाँ भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होगा। आगे हम बात करें इन ओल्ड एज स्टिफनेस ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। बुढ़ाप जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारा जो बोन्स में, जो हमारी जो बोन्स हैं उनमें स्टिफनेस आने लगती है, इजीली मुड़ नहीं पाती हैं हमारी हड्डियाँ। तो वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। जो हमारे बोन्स के बीच में, जो हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड भरा है उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये थी डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। Thank you very much. Please like and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.